Hello everyone, welcome to my channel. My name is Dipali, working as an assistant teacher for state government of UP since 6 years. आज की ये मेरी क्लास है सेंटेंस के बारे में, इंग्लिश वाले सेंटेंस के बारे में। ठीक है, अगर आपको भी सेंटेंस से डर लगता है या क्या होते हैं इसके टाइप्स, तो डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैंने आपको घोलकर नहीं पिला दिए सारे सेंटेंस, तो मेरा नाम भी दीपाली नहीं। क्या होता है सेंटेंस? ये इंग्लिश में सेंटेंस इतना लंबा नाम दे दिया है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं। सेंटेंस सिंपल भाषा में हम बोलें तो बातें ही तो हैं। जो हम बातें करते हैं अपने मम्मी पापा से, भाई बहन से, रिश्तेदारों से, ये सारी बातें सेंटेंस ही होती हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम सेंटेंस सीखने से क्या फायदा होगा, जो ये हम पूरी क्लास देख रहे हैं। अभी बताती हूँ। हम ग्रामर के रूल्स पढ़ते हैं ना, अपने दिमाग में सारे ग्रामर्स के रूप भर लेते हैं। ता है, ती है, वर्ब 3 फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो किस में यूज करोगे ये सब ग्रामर के रूल्स? सेंटेंस में ही तो यूज करोगे। और हमें नहीं पता होगा सेंटेंस क्या है, इसके टाइप्स क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, तो कहाँ पे डालोगे ग्रामर के रूल्स? चलिए, आज हम इस क्लास में इसी चीज को समझते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस यानी कि हिंदी में हम बोल देते हैं वाक्य। एक वाक्य होता है शब्दों का समूह। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एज आई रिटन देयर, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए सेंस। ये भी हमें समझना है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह जिसका कोई मतलब हो, उसे ही सेंटेंस बोलेंगे। हर चीज को, हर जो वर्डों का समूह होता है, जैसे जैसे हो गया अब्बा, डब्बा, जब्बा, इसका कोई सेंस है? लेकिन वर्ड्स का समूह है ये, इसका कोई सेंस नहीं है, तो इसे सेंटेंस नहीं बोलेंगे। कुछ वर्ड्स होते हैं जो एक समूह बना लेते हैं और उनका सेंस होता है। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ, आई ड्रिंक टी। ठीक है, मैं पीती हूँ चाय। अब मैं चाय पीती हूँ, है इसका सेंस? हाँ, मैं चाय पीती हूँ। देखो कब भी बना दिया है सुंदर सा। आई लव टी रियली। तो इसका एक सेंस आ रहा है। ये अब्बा डब्बा जब्बा नहीं है जिसका कोई सेंस नहीं है। आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीती हूँ। ठीक है, ये हो गया एक बहुत साधारण सा सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस जो हम बातें करते हैं, जो मैंने आसान भाषा में बताया कि हम बातें करते हैं, वही तो सेंटेंस है। लेकिन हम बातें भी तो कई तरीके की करते हैं। प्रश्न पूछते हैं, हाँ क्या मम्मी, क्या बनाया आज खाने में? ठीक है, ऑर्डर देते हैं हमने छोटे भाई बहनों को। मैं तो बहुत ऑर्डर देती थी अपने भाई को, चल पानी का ग्लास लेके आ। ठीक है, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, पापा प्लीज 100 रुपए का नोट दे दो, करते हैं। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन पूछते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और आश्चर्यचकित भी तो होते हैं, वाओ वाओ ठीक है, होते हैं ना। तो ये ही सारे सेंटेंस के टाइप हैं। और हम दुआएं भी देते हैं, ये तो मैं भूल गई। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, देते हैं। ठीक है, तो ये ही सारे सेंटेंस के टाइप हैं। अब हम आते हैं सेंटेंस के सबसे पहले वाले एग्जाम्पल पे, सबसे पहले टाइप पे, जो होता है हमारा असर्टिव सेंटेंसेस, या हम कह देते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। आप असर्टिव सेंटेंसेस बोलिए, डिक्लेरेटिव थोड़ा और बड़ा वर्ड हो गया। ठीक है, ये किस टाइप के सेंटेंस होते हैं? इसके भी छोटे छोटे दो और बच्चे हैं, जो हैं हमारे अफर्मेटिव और नेगेटिव, इनको भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता देती हूँ हमारा असर्टिव सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ये क्या होते हैं? ये हमारी नॉर्मल बातें होती हैं, जो हम दिन भर में अपने घर में करते हैं। दिन भर लड़ाई थोड़ी करते होगे, ये खाना दो, चल पानी दे, ठीक है, ये थोड़ी करते होगे। तो 70 से 80% जितनी भी इस दुनिया में बातें होती हैं, वो हमारी असर्टिव सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में होती हैं। हाँ या ना? पॉजिटिव और नेगेटिव, तो सीधे सीधे असर्टिव सेंटेंस में जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, जनरल आइडिया जो हम जनरली सोचते हैं, थॉट्स हमारे,
हमारी हैबिट, जैसे मैंने बताया आई ड्रिंक टी, ठीक है। तो यही सब बातें जो हमारी होती हैं हाँ में, ना में, जो भी ये सीधी सीधी लाइनें होती हैं, ये आती हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। और इसके होते हैं छोटे छोटे से दो टाइप्स। अफर्मेटिव, जो हाँ वाले होते हैं, हाँ मैं चाय पीती हूँ, ठीक है। और दूसरा आता है नेगेटिव, ना वाली, सीधे सीधे से, जिसमें नॉट आ जाता है। ये तो नेगेटिव से देखकर ही लग रहा होगा कि हाँ इसमें ना आ रहा है। मैं चाय नहीं पीती हूँ, आई डोंट ड्रिंक टी। अब हम इसके बहुत सरल से एग्जाम्पल देख लेते हैं अफर्मेटिव के, जो हमारे हाँ वाले होते हैं। ही इज ए बॉय, नॉर्मली वह एक लड़का है। आई लव इंडिया, मुझे भारत से प्यार है, नॉर्मल हो गया, इसमें कोई ना नुकर नहीं हुआ, ये देखा। तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आते हैं नेगेटिव वाले पे, सीधे सीधे ये डिटेक्ट कर लो जिसमें नॉट है, नेगेटिव वर्ड है, वो आ गया हमारा नेगेटिव वाला। ही इज नॉट ए बॉय, वह एक लड़का नहीं है। आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं एक बच्चा नहीं हूं, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे आजकल बहुत कहते हैं मैं बच्चा नहीं हूँ। तो ये हमने देख लिए असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के दोनों टाइप्स। अब हमारे असर्टिव सेंटेंस सारे खत्म हो गए। वीडियो में अंत तक बने रहें, एंड में प्रैक्टिस दूंगी और नीचे कमेंट्स में सारी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। अब आते हैं सेंटेंस के दूसरे टाइप पे, जो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप यहाँ आए किस लिए वाले सेंटेंस, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें होता है ये क्वेश्चन मार्क बड़ा सा। बहुत ही आसान है, क्वेश्चन मार्क हो जिस भी सेंटेंस में, वो हो गए हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। लेकिन हमें ये रटना नहीं है, हमें समझना है। व्हाट इज योर नेम, कॉमन सेंटेंस है लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया भाई हमारा सीधा सीधा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें सवाल पूछे जाते हैं। आप यहाँ आए किस लिए, हमने बुलाया इसलिए। अब आते हैं सेंटेंस के तीसरे टाइप पर, इम्परेटिव सेंटेंसेस। प्लीज मुझे दे दो 100 रुपए का नोट पापा, करते हो यही वाले सेंटेंस, जिसमें सलाह दी जाती है। पापा कहते हैं ना ज्यादा पैसे, ज्यादा फोन मत चलाओ। एडवाइस देते हैं, ऑर्डर देते हैं, जैसे मैंने बताया मैं अपने भाई से बहुत काम कराती थी, चल भाई पानी लेके आ। और कमांड देते हैं किसी को, चलो ये करो, चलो दरवाजा बंद करो, देते हैं ना। रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज, वही 100 रुपए वाली नोट, प्लीज पापा पैसे दे दो। तो ये वाले सेंटेंस हमारे आ जाते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। अब छोटे छोटे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लोज द डोर, कमांड आ रही है इसमें, दरवाजा बंद करो। गेट मी ए ग्लास, मुझे ग्लास ला के दो, किसी भी चीज का ग्लास, है ना कमांड, गेट मी अ ग्लास। यू शुड डू दिस, तुम्हें ये करना चाहिए। इसमें क्या आ गई हमारी, इसमें आ गई हमारी एडवाइस। बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगी इस वीडियो के एंड में, और आपको वो करने हैं नीचे कमेंट्स में। अब आते हैं हम सेंटेंस के फोर्थ टाइप पे, जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसमें हम हो जाते हैं आश्चर्यचकित या बहुत दुखी हो जाते हैं, ओहो अलास, या बहुत ही खुश हो जाते हैं, वाओ। तो ये वही वाले सेंटेंस है जिसमें एक बड़ा सा हमारा डंडा आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। एक्सक्लेमेशन सही से बोल लेना, क्योंकि मैं जब बचपन में थी तो मैं इसे बोलती थी एक्सक्लामेटोरी, बहुत छोटी थी तो इसलिए बोलती थी, मेरी टीचर ने सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं सिखाया था, ठीक है। तो क्या होता है, हम किसी को अभिवादन देते हैं, थैंक यू। दुख प्रकट करते हैं, ओहो अलास, ओ नो। सुख प्रकट करते हैं, वाओ, वो। आश्चर्य होते हैं, वाओ व्हाट अ लवली फ्लावर,
चलो एग्जाम्पल जल्द से देख लेते हैं। अलास ही इज डेड, बहुत दुख की बात है, वो अब नहीं रहे। वाओ व्हाट अ लवली फ्लावर, अरे कितना सुंदर फूल है। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू, आप बहुत अच्छे रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसका ये एकदम डिटेक्ट कर लेना कि आप इन सब में क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। लेकिन वही हमें शॉर्ट तरीका नहीं सीखना है, हमें समझना है। अब आते हैं सेंटेंस के आखिरी टाइप पे, जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें हम बहुत सारी दुआएं करते हैं, जैसे हम टीचर्स लोग आपसे करते हैं कि भाई खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, खूब आगे बढ़ो। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें हम प्रेयर्स करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। मैं तो दोनों चीजें करती हूँ, प्रेयर भी करती हूँ, भाई सब अच्छे से पढ़ो, सब अच्छे से पास हो जाओ। जीरो से भी, जीरो लर्नर जो भी है, जीरो से जो स्टार्ट करना चाहता है वो भी कर सकता है, वो भी सब करें, सब आगे बढ़े। प्रेयर्स करते हैं, ब्लेसिंग्स कर देते हैं हम। अब एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। देते हैं ना, मे यू लिव लॉन्ग, जो बड़े बूढ़े होते हैं हमारे देते हैं ना आपको आशीर्वाद, चलो दूधो नहाओ पूतो फलो मे यू लिव लॉन्ग, बहुत लंबी उम्र हो, बहुत लंबा जियो, अपने रिश्तेदारों से भी लंबा जियो। विश यू ऑल द बेस्ट, मेरी आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बोर्ड्स एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में दुआएं या प्रेयर यही होता है सब। अब अगली स्लाइड में मैं बहुत सारे सेंटेंस दूंगी जिसमें आपको डिटेक्ट करने हैं ये सारे सेंटेंस के टाइप, जो आपके एग्जाम्स में आएंगे, बोर्ड्स एग्जाम्स में आएंगे, किसी भी कंपटीशन में आ सकते हैं, और आपको डिटेक्ट करना होगा कि वो सेंटेंस का क्या टाइप है। चलो अब आ जाते हैं ये मिली जुली एक्सरसाइज पे, और इसमें से आपको डिटेक्ट करना होगा या पहचानना होगा कि कौन सा सेंटेंस के ये टाइप्स हैं। पहले सेंटेंस को देख लेते हैं। शी वाज स्लीपिंग, वह सो रही थी। क्या है ये, है असर्टिव, सिंपल सा वाक्य है। क्या हो रहा है, सो रही थी। तो असर्टिव का ये क्या है, इसमें नॉट, नेवर ये सब तो है नहीं, तो असर्टिव का है ये अफर्मेटिव। जो हमारा असर्टिव का पहला टाइप था ना, वो है ये। तो ये हमने देख लिया। अब आते हैं दूसरे पर। मे यू अचीव ऑल योर गोल्स, मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपने सारे गोल्स को पालो जल्दी से। क्या हो रहा है, दुआएं हो रही है ना, तो कौन सा हो गया ये हो गया हमारा ऑप्टेटिव, जिसमें हमने की थी दुआएं। अब आ जाते हैं थर्ड पे। यू आर नॉट हैप्पी, जल्दी से सोचो क्या है, नॉट आ गया, एकदम से बिना सोचे क्या कर दो, अफर्मेटिव, वो असर्टिव का हो गया नेगेटिव। नॉट आ गया तो असर्टिव का जल्द से क्या हो गया, नेगेटिव। बस आगे अब अगले क्वेश्चन पे चलो जल्द से। कम एंड डू योर ड्यूटी, आओ और अपनी ड्यूटी करो। क्या हो गया, रॉब हो गया, कमांड हो गई। अब इसमें क्या, कमांड किस में आया था, हमने पूरी वीडियो में पढ़ा है, किस में आया था, इम्परेटिव में। तो ये हमारा क्या हो गया, इम्परेटिव। ठीक है, कम एंड डू योर ड्यूटी, आओ और अपनी ड्यूटी करो। अब आ जाते हैं, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क। वुड यू लाइक टू हैव सम टी, इस जाड़े में कोई नहीं मना करेगा, इसमें पूछ रहे हैं क्या चाय पीना चाहोगे। आगे हमारा क्वेश्चन मार्क और हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। जल्दी से इंट्रोगेटिव पे लगाओ और आगे बढ़ो। इंट्रोगेटिव। अब आता है छठे पे। वी हैव लॉस्ट ऑल आवर सेविंग्स, आ गया डंडा हमारा लंबा सा एक्सक्लेमेशन मार्क का। हमने अपनी सारी जो बचत है वो
लॉस्ट हो गई है, खत्म हो गई है, सब खो दी है हमने अपनी बचत। एक्सक्लेमेशन मार्क है और दुख हो रहा है, दुखी हो रहे हैं, सारी बचत खो गई, सारी बचत लॉस्ट हो गई। एक्सक्लेमेशन मार्क है, क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। अब आ गए आखिरी 7th पे, डोंट स्पीक लाउडली, तेजी से मत बोलो। ना नुकर हो रहा है, डोंट नहीं, क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ना नुकर वाला जो है शब्द आ गया, तेजी से मत बोलो, हो असर्टिव का नेगेटिव। असर्टिव सबसे पहला पढ़ा था ना, उसका क्या हो गया, नेगेटिव वर्ड आ गया, तो असर्टिव का नेगेटिव हो गया। तो ये थी हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज। डिटेक्ट कर ली या नहीं, नहीं कर पाए तो मैं एक और अभी एंड में एक्सरसाइज दूंगी, जिसे फोन देखते देखते स्क्रॉल करते करते ही कर लो भाई, और कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर मत भूलना। So now wrapping all the things, see you by the next video and don't forget to hit on the bell icon. Bye bye.